तो ये सब बातें आ रही थी, तो अब तो मतलब पाठक सर ने लगता है कि करेले पर नीम को चढ़ा दिया है, जले पर नमक छिड़क दिया है। पाठक सर ने कहा कि अच्छा 6 बजे सुबह में आने में दिक्कत है, कोई बात नहीं, 5:45 में बैठे हुए हैं। शिक्षक महोदय अपना गांव में धन कटनी करवा रहे हैं, धनारोपणी करवा रहे हैं, शहर में हाजिरी भी बन रही है ना, वेतन भी मिल रहा है, बैंक अकाउंट में सो रहे हैं, स्वेटर बुन रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। कम से कम वो उस पर तो एक अंकुश लगी है और उसका मैं स्वागत करता हूँ। सबको करना चाहिए क्योंकि शिक्षा कोई मजाक की चीज़ नहीं है। अब पाठक सर ने आदेश कर दिया कि रक्षाबंधन को भी स्कूल खुले रहेंगे। शाम होते होते सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल हो रही थी कि सारे बेंच खाली हैं, मास्टर साहब बैठे हुए हैं कुर्सी पर। तो आपने देखिए, आपको उद्देश्य समझना चाहिए ना, आपका उद्देश्य क्या? उद्देश्य है आपका शिक्षा विभाग में सुधार करना, शिक्षा में, है ना। अब आपका उद्देश्य ये तो नहीं ना कि मास्टर साहब का ब्लड प्रेशर बढ़ा के रखना। नमस्कार, मैं प्रेम, आप देख रहे हैं MK न्यूज़ इंडिया। शिक्षा विभाग ने फिर शिक्षकों और छात्रों के ऊपर एक और फरमान जारी किया है। समय को लेकर जो है 6 बजे से पहले अब फिर से समय को बदलाव करके 5:45 शिक्षकों को स्कूल में पहुंचने की फरमान जारी कर दिया है। इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ है पूर्व IPS अमिताभ दास सर। इन्हीं से जानेंगे कि क्या इस बार भी KK पाठक का ही चलेगा। सरकार इस पे कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठा रही है? बार बार जो है KK पाठक एक पर एक फरमान ला रहे हैं। अब मैं क्या कहूँ, मुझे तो लगता है कि पाठक सर में एक मतलब उनको मज़ा आने लगा है, लगता है विवादों को जन्म देने में वो एक आनंद का अनुभव करने लगे हैं कि कुछ विवाद हो, कुछ सुर्खियाँ बटोरें और कुछ वीडियो बने, कुछ मीम्स बने। देखिए, ये तो पहले ही दर्शकों को पता होगा कि विवाद पहले ही चला था। 6 बजे सुबह आने कहा गया था, उसी पर शिक्षिकाओं की वीडियो आ रहे थे कि हमें 3 बजे सुबह में उठना पड़ता है, बहुत दिक्कत है, ये वो। घर में भी तो काम है, ऐसा तो नहीं कि आप आँख खुलते ही आप स्कूल पहुँच जाइएगा। तो ये सब बातें आ रही थी, तो अब तो मतलब पाठक सर ने लगता है कि करेले पर नीम को चढ़ा दिया है, जले पर नमक छिड़क दिया है। पाठक सर ने कहा कि अच्छा 6 बजे सुबह में आने में दिक्कत है, कोई बात नहीं, 5:45 में आओ, और 15 मिनट पहले कर दिया, तो इससे तो और लोगों में असंतोष बढ़ेगा। अब देखिए, मैं पहले भी चैनलों को कह चुका हूँ कि पाठक सर की मैं इज़्ज़त करता हूँ, ईमानदार आदमी हैं और उन्होंने शैक्षणिक अराजकता को दूर करने के लिए कुछ काम भी किए हैं, काफ़ी हद तक दूर हुई भी है शैक्षणिक अराजकता। पहले जो एक मतलब आ गया था कि बैठे हुए हैं शिक्षक महोदय अपना गांव में धन कटनी करवा रहे हैं, धनारोपणी करवा रहे हैं, शहर में हाजिरी भी बन रही है ना, वेतन भी मिल रहा है, बैंक अकाउंट में सो रहे हैं, स्वेटर बुन रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। कम से कम वो उस पर तो एक अंकुश लगी है और उसका मैं स्वागत करता हूँ। सबको करना चाहिए क्योंकि शिक्षा कोई मजाक की चीज़ नहीं है। आप अगली पीढ़ी का निर्माण कर रहे हैं। लेकिन पाठक सर के साथ एक समस्या ये है कि मतलब वो बहुत ज़्यादा जोश में आ जाते हैं, तो कई बार जोश में वो होश खो देते हैं। कई बार इसके पहले भी देखिए, अभी पटना हाई कोर्ट ने 2-3 दिन पहले दिया है फैसला, दर्शकों को मालूम होगा, इन्होंने विश्वविद्यालय का फंड रोक दिया था पाठक सर ने, हाँ, सब बंद कर दिया था। उस पर मतलब पटना हाई कोर्ट ने काफ़ी नाराज़गी व्यक्त की है। पटना हाई कोर्ट ने कहा कि 10 दिन में आप रिलीज़ कीजिए, फंड मुक्त कीजिए, और नहीं तो आपका वेतन रुक जाएगा, है ना। तो इतनी कड़ाई की है, तो ये तो अव्यावहारिक काम हुआ ना। एक बार आपको याद होगा, कुछ महीने पहले भी पाठक सर ने बिहार यूनिवर्सिटी के VC का वेतन रोक दिया था, कुलपति का वेतन रोक दिया था। फिर राजभवन ने इनका आदेश रद्द किया। राजभवन ने कहा कि शिक्षा विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में कुलपति होते ही नहीं है, कुलपति जो होते हैं वो चांसलर के प्रशासनिक नियंत्रण में होता है। तो एक अनावश्यक किरकिरी हुई राजभवन की, मतलब शिक्षा विभाग की। फिर कई बार क्या, पिछले साल मैं याद दिला दूँ दर्शकों को, 30 अगस्त को रक्षाबंधन का त्यौहार था, एक बड़ा त्यौहार होता है। अब पाठक सर ने आदेश कर दिया कि रक्षाबंधन को भी स्कूल खुले रहेंगे। शाम होते होते सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल हो रही थी कि सारे बेंच खाली हैं, मास्टर साहब बैठे हुए हैं कुर्सी पर। तो आपने देखिए, आपको उद्देश्य समझना चाहिए ना, आपका उद्देश्य क्या? उद्देश्य है आपका शिक्षा विभाग में सुधार करना, शिक्षा में, है ना। अब आपका उद्देश्य ये तो नहीं ना कि मास्टर साहब का ब्लड प्रेशर बढ़ा के रखना, है ना, ये समझना चाहिए ना। अब होली में भी ऐसा होता है कि होली है, दिवाली है, छठ है, ईद है, ये सब बड़े बड़े त्यौहार हैं, उसमें स्कूल खोल देने से आपको क्या होगा? विवादों के सिवाय कुछ मिलेगा नहीं। और बताइए, होली के दिन आप खोल देते हैं, होली में इतना मतलब उदंडता होती है, सड़कों पर गुंडागर्दी रहती है, किसी शिक्षिका का होली में स्कूल पहुँचना कितना मुश्किल है। उसके साथ कोई अभद्रता हो जाएगी तो पाठक सर उसका जिम्मा लेंगे? नहीं लेंगे ना। तो ये सब काम नहीं करना चाहिए। फिर एक बबीता चौरसिया का मामला है, वो मधुबनी की लड़की थी, अभी उसने मतलब शिक्षिका में ज्वाइन किया कुछ महीने पहले, उसने एक शिक्षक संघ बना लिया। अब शिक्षा विभाग ने सीधे उसको बर्खास्त कर दिया, नौकरी से बाहर कर दिया। मैंने उस समय भी कहा कि इसमें गलत क्या हुआ? जब IAS एसोसिएशन बन सकता है, IPS एसोसिएशन बन सकता है, लोकतंत्र में सबको संघ बनाने का अधिकार है। तो फिर वो बबीता चौरसिया गई हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट ने उसकी नौकरी बहाल कर दी। अब सुनने में आ रहा है कि शिक्षा विभाग चला गया है सुप्रीम कोर्ट। तब एक लड़की 23, 24, 25 साल की लड़की होगी, उसके पीछे क्या आप सब तो मान के पड़े हुए हैं, है ना। बड़े बड़े माफिया हैं, टकराना है तो बड़ा बड़ा शिक्षा माफिया से टकराइए। बिहार में माफिया की कमी हो गई है क्या टकराने के लिए? तो
यही पाठक सर के साथ समस्या और ऐसा सब कुछ कर देते हैं, तो इससे दिक्कत क्या होता है कि उन्हीं के जो अच्छे कामों पर है कई बार वो पर्दा पड़ जाता है, उनके अच्छे काम भी भूल जाते हैं। हाँ, अभी एक डॉक्टर अजय कुमार सीनियर डॉक्टर हैं, बिहार के आईएमए के अध्यक्ष रह चुके हैं, उनका मैं देख रहा था, इंटरव्यू देख रहा था, वो केरल में छुट्टी मना रहे थे, पाठक सर ने उनको फ़ोन करके उस पर गाली गलौज कर दिया। अरे आप सीनियर आईएएस है ना, पाठक सर एसीएस है, अपर मुख्य सचिव हैं, 90 बैच के हैं, है ना, कल को मुख्य सचिव बन सकते हैं। तो आप पर ये शोभा देता है कि आप इस तरह से मतलब कि स्कूल बॉय की तरह आप इस तरह से गाली गलौज करें, झगड़ा करें। यदि आपको कष्ट ही हो गया था उनकी बात से, आप उनको लीगल नोटिस भेज सकते थे, उसकी एक प्रक्रिया है। तो अब मैं क्या कहूँ, पाठक सर मुझसे सीनियर हैं, तो मैं तो उनसे अनुरोध ही कर सकता हूँ ना कि जो भी करें वो व्यवहारिक करें। जी, शिक्षक से लेकर छात्र भी कह रहे हैं सर मुझे नींद आ रही है, मैंने खाकर नहीं आया है, मैं बढ़िया से सो नहीं पा रहा हूँ। और टीचर भी कहते हैं हम अपने बच्चों को ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, जल्दी से 3 बजे ही उठना पड़ता है, बच्चों को खिलाना नहीं, खाना भी नहीं दे पाते हैं। मतलब पूरा का पूरा जो दिनचर्या जो है पूरा का पूरा वो उनका जो है बर्बाद हो। बिल्कुल अस्त व्यस्त हो गया होगा। ये तो होना ही है ना, मैंने कहा ना कि ऐसा तो नहीं कि आँख खोलते ही आप स्कूल पहुँच जाइए। सुबह में सबको ये करना है, रेडी होना है, नहाना धोना है, नाश्ता करना है, कि ऐसे ही सब पहुँच जाएगा, है ना। कोई यदि ऐसे ही पहुंच जाएगा गंजी लुंगी में कोई शिक्षक, तो फिर उससे भी कारण बताओ हो जाएगा, है ना, कि आप ऐसे अमर्यादित तरीके से स्कूल में पहुंच गए, है ना, गंजी लुंगी में दतमन करते हुए पहुंच गए, तो वो भी तो नहीं आपको मंजूर है। तो अब ये सब देखिए व्यवहारिकता रखनी चाहिए। तो फिर बार बार मैं कहता हूँ कि एक हम लोग इतिहास में पढ़ते थे, मोहम्मद बिन तुगलक था दिल्ली का सुल्तान, तो उसको ऐसे ही कभी होता था, सनक चढ़ती थी, कहता था कि राजधानी बदलो, रातों रात दिल्ली से सब दौलताबाद चलो, पूरी दिल्ली खाली हो जाती थी, फिर 4 महीना बाद कहता था दौलताबाद से सब दिल्ली लौटो। तो एक मतलब मुहावरा बन गया है तुगलकी फरमान। तो पाठक सर में मैं कहता हूँ कि कई बार मुझे लगता है कि मोहम्मद बिन तुगलक की आत्मा का प्रवेश हो गया है, इनके भी तुगलकी फरमान आते रहते हैं, कभी ये आ जाएंगे वो हो जाएगा, तो ये ठीक नहीं है। ये इससे है जो शिक्षकों में और जो छात्रों में है मानसिक जो है वो कुछ डैमेज नहीं करेगा। अब बड़ा डैमेज तो नहीं होगा, लेकिन तनाव तो हो ही रहा है सबको, तनाव तो सबको हो रहा है ना, शिक्षकों को भी तनाव होगा, शिक्षिकाओं को तनाव होगा, बच्चों को तनाव होगा। इससे जो कह रहे हैं कि हम अच्छी शिक्षा देंगे तो क्या ग्रहण कर पाएंगे या दे पाएंगे? वही तो है, जब आप सबको तनाव में रहिएगा तो शिक्षक महोदय क्या पढ़ाएंगे? जब उनको इस पर है कि सेल्फी भेजना है नहीं तो वेतन कट जाएगा, तो गणित के प्रश्न हल करवाएंगे कि सेल्फी करवाएंगे कि वेतन मतलब देखिए, अब तो यहाँ तक मुझे लोग बताते हैं, पता नहीं इसमें कितनी सच्चाई है, कि जिन लोगों को निगरानी रखने का काम सौंपा गया है शिक्षकों के मतलब हाजिरी पर और ये सब पर, वो भी अब शिक्षकों को डरा धमका रहे हैं, पैसे तक वसूलने की बात लोग कर रहे हैं। जी, एक और सामने में बात आया है कि जो इस तरह का जो समय का जो बदलाव किया जा रहा है, इसमें भी बहुत बड़ा एक साजिश रची गई है। 15 मिनट पहले हम इसलिए कर दिए हैं कि 6 बजे के बाद वो पहुंचेंगे, तो फिर जो कहे हैं कि 7 दिन तक का जो है आपका जो रोक दिया जाएगा, काट लिया जाएगा, उसको सही कराने के लिए हमें 10,000 20,000 रुपये अगला अधिकारी को देना होगा, तो वो उससे भी कालाबाजारी जो है शुरू हो गया। वही बात ना है कि पाठक सर खुद ईमानदार पदाधिकारी हैं, लेकिन उनको ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि पूरा विभाग आपका ईमानदार नहीं है। ऐसा नहीं कि आपके जितने कर्मचारी हैं सब सच हरिश्चंद्र के ही वंशज हैं, है ना। तो ये बात तो ध्यान में रखनी चाहिए कि जो ज़मीनी हकीकत क्या है। ज़मीनी हकीकत ये है कि यदि आप किसी को ज़्यादा पावर दे देते हैं, किसी की हाजिरी काटने का, किसी की शिकायत करने का, किसी की रिपोर्ट करने का, तो वो दुरुपयोग शुरू कर देता है। वो फिर पैसा तसीलेगा कि भाई इतने पैसे दो, नहीं तो रिपोर्ट करूँगा, तुम्हारा वेतन कटवा दूंगा, ये करो, तो एक पूरा एक रैकेट खड़ा हो जाएगा। पूर्व में प्राइमरी जो क्लासेस चलती थी बच्चों का वो 200 दिन तक, साल में 200 दिन तक, लेकिन अब जो है 250 से भी ज़्यादा दिन का जो कर दिया गया। क्या इससे मतलब गुणवत्तापूर्ण जो शिक्षा कह कर कुछ ज़्यादा ये नहीं हो रहा है कि पहले के बच्चे भी पढ़ रहे थे तो अच्छे ही एजुकेशन ले रहे थे, अच्छे पोजीशन पर जा रहे थे, इससे क्या होगा? अब वही बात ना है कि हर पहलू पर ध्यान रखना चाहिए, सिर्फ हाजिरी ही एकमात्र मतलब मापदंड नहीं है शिक्षा सुधारने का। अभी एक स्कूल की हेड मिस्ट्रेस थी, वो मुझे बता रही थी कि सर हमारे यहाँ जो मिड डे मील होता है, दोपहर का जो भोजन दिया जाता है, बोल रही थी कि हमारे यहाँ इतने छोटे छोटे मतलब थालियाँ सप्लाई हुई है कि उसमें तो ठीक से मतलब खाना समाता नहीं है, इतनी छोटी छोटी थालियाँ हैं। वो मेरे सामने रोना रो रही थी। मैंने कहा कि इसमें मैं क्या करूँ, तो शिक्षा विभाग का काम है। लेकिन मेरा ये कहना है कि शिक्षा विभाग में और भी तो बहुत सारी बिंदु हैं, बहुत सारे स्कूल में बिहार में अभी भी कर सकता हूँ, डंके की चोट पर कर सकता हूँ। सैकड़ों सरकारी स्कूल होंगे जिसमें लड़कियों के लिए ठीक टॉयलेट नहीं होगा, शौचालय नहीं होगा, टूटा हुआ टूटी हुई कुंडी होगी, टूटी हुई कुंडी, तो वो भी तो एक मुद्दा है। आपकी आधी आबादी जो लड़कियां हैं, और लड़कियों की शिक्षा उतनी ही ज़रूरी है जितनी लड़कों की, मतलब किसी भी ज़माने में, और आप ये कर रहे हैं, है ना, वहाँ टूटा हुआ शौचालय है।
तो ये क्या है, इस पर भी तो ध्यान देना है। जी। बहुत सारी इस तरह की भी शिकायतें आती हैं। तो मतलब मेरा ये कहना है कि एक समग्रता में आपको सोचना पड़ेगा। आपने किसी एक चीज़ को पकड़ लिया, ठीक है, शिक्षकों की हाजिरी ज़रूरी थी और काफ़ी हद तक वो ठीक हो गई है। बायोमेट्रिक हाजिरी यदि हो रही है तो उसका मैं स्वागत करता हूँ, क्योंकि उसमें ज़्यादा हेर फेर की संभावना नहीं है। लेकिन उस सारी बिंदुओं पर ना रहना चाहिए। तो एक चीज़ को लेके आप मतलब पड़ गए हैं पीछे। जी। एक और बात आ रही है सामने कि जो के पाठक हैं अपनी फुल एसी गाड़ी से सारे पदाधिकारी जो हैं जांच के लिए निकलते हैं, और बच्चे जो है अपने गांव से 5 किलोमीटर से लेकर 10 किलोमीटर तक की दूरी भी तय करना पड़ता है। इतनी सुबह 5 बजे निकलना और 6 बजे तक पहुंचना पहला। दूसरा हो जाता है कि जो दोपहर में जो छोड़ रहे हैं 1 बजे के बाद लौटते समय जो बीच बिंदु पे जो रहता है धूप, बताइए वो किस तरह से टीचर हों या बच्चे हों। नहीं नहीं, बिल्कुल सही बात। अब एक तस्वीर वायरल हुई थी, बांका के किसी स्कूल की थी, लगता है कुंवर सिंह जयंती की थी, 23 अप्रैल की थी। एक मास्टर साहब थे, हाँ। कुर्सी ही पर दिवंगत हो गए थे। जी, जी। अब पता नहीं, उसमें मुझे नहीं मालूम इसमें बाकी डिटेल्स क्या है, उनको क्या पहले से हार्ट की समस्या थी क्या है। लेकिन ये भी हो सकता है कि हार्ट की समस्या हो लेकिन लू लग गई हो। देखिए सब, ये तो भौगोलिक चीज़ है ना, ये पाठक सर और मैं थोड़े तैयार कर रहे हैं। भौगोलिक चीज़ है कि अप्रैल और मई का जो महीना होता है वो हिंदुस्तान का सबसे गर्म महीना होता है, और उत्तर भारत में तो बहुत हालत ख़राब हो जाती है। 46 डिग्री 47 डिग्री टेम्परेचर हो जाती है ना। उससे बड़ा बड़ा पहलवान को चक्कर आ जाएगा, गामा पहलवान को चक्कर आ जाएगा, है ना। तो उसमें मान लीजिए छोटे, इसलिए गर्मी छुट्टी की व्यवस्था की गई है। अब मान लीजिए उसमें छोटे छोटे बच्चों को आप छोड़ते हैं, किसी को प्यास से तबीयत खराब होगी, किसी को चक्कर आएगा, किसी को 4 दिन बुखार ही हो जाएगा, तो बुखार में पढ़ाई करेगा नहीं। तो ये सब समझना चाहिए। ये सब व्यवहारिक चीज़ें हैं। और हमेशा आदमी को देखिए, ये लोग बहुत जो आपने कहा कि खुद एसी गाड़ी में बैठ के सबको लू में आने के लिए कहते हैं या लौटने के लिए कहते हैं। अब भले सुबह में थोड़ी मतलब मौसम ठीक भी रहता है, ज़्यादा गर्मी नहीं रहती ना, लौटते समय तो फिर आग बरसने लगती है। तो ये सब को सोचना चाहिए ना, ये सब नहीं सोचा जा रहा है, ये ठीक बात नहीं है। जी। आपके हिसाब से वैसा क्या बिंदु पर उनको ध्यान देना होगा कि ताकि जो है आपके ऊपर जो बार बार जो उंगली उठ रही है और इस तरह का जो फरमान ला रहे हैं, थोड़ी सी निरमता बरतनी चाहिए। मेरे मोटा मोटी मैंने यही कहा कि एक तो तुगलकी फरमानों से बचना चाहिए, है ना। होली के दिन आप स्कूल खोल लीजिएगा, ईद के दिन खोल लीजिएगा, दिवाली के दिन खोलिएगा, तो उससे कोई पढ़ाई बेटर नहीं होने वाली है, उससे एक अनावश्यक विवाद पैदा होने वाला है ना। तो आपको, या जो आप अपने क्षेत्र अधिकार से बाहर निकल जाते हैं, आप वीसी का वेतन रोक देते हैं जो आपको अधिकार ही नहीं है, इससे अनावश्यक आपकी फजीहत होती है, किरकिरी होती है, आपका ही इकबाल ख़त्म होता है ना। और दूसरी बात ये भी है कि ठीक है, और शिक्षा विभाग में देखिए सुधार करने के लिए बहुत ज़्यादा है, खास कि बिहार जैसे राज्य में। यहाँ तो मतलब शिक्षा एकदम रसातल में है। तो यहाँ तो जिधर देखिए, ठीक है, आपने हाजिरी को बहुत हद तक ठीक ला दिया, पटरी पर ला दिया, वो उन्होंने एक बड़ा काम किया। लेकिन वही जो अभी हम लोग कर रहे थे, आधारभूत संरचना भी ना होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर जिसको कहते हैं, है ना। अभी बहुत सारी तस्वीरें वायरल हो रही थी नए शिक्षकों की जो बहाली हुई है बीपीएससी में। एक शिक्षिका की तस्वीर थी कि वो कहाँ लगता था, गौशाला में लगता है योगदान दे रही हो, है ना। मतलब स्कूल लग ही नहीं रहा था, वो लग रहा था जैसे गांव में गौशाला बनाते हैं ना, ऐसे एक खुला हुआ और उसमें वो योगदान दे रही है। तो भाई उसका भी तो कुछ होना चाहिए कि दुनिया 21वीं सदी में है। अब प्राइवेट स्कूल तो ऐसे खुल गए हैं, मतलब बिहार जैसे गरीब राज्य में, कि वहाँ जाइएगा मतलब कि 5 स्टार होटल है, चकरा जाइएगा, ऐसे प्राइवेट स्कूल खुल गए हैं। तो सरकारी स्कूलों में जहाँ आम आदमी के बच्चे पढ़ते हैं, जिसको ज़्यादा पैसा नहीं रहता है प्राइवेट स्कूल पढ़ाने का, वहाँ कम से कम उनको बुनियादी तो मिलना चाहिए, पीने का पानी तो मिलना चाहिए, शौचालय की तो सुविधा रहनी चाहिए, है ना। आरओ का पानी और महंगे बिस्लरी पी रहे हैं, लेकिन बच्चे वही गंदे पानी जो है टंकी का पी रहे हैं। तो क्या आप बना रहे हैं? आप जो नई पीढ़ी है, आप एक पूरी बीमार पीढ़ी को तैयार कर रहे हैं, है ना। एक पूरी बीमार आखिर जो एमडीएम होता है, दोपहर का जो भोजन में, उसका क्या उद्देश्य है कि शरीर स्वस्थ रहेगा तब ना पढ़ाई बच्चे कर पाएंगे, कि कुपोषण के शिकार बच्चे पढ़ाई करेंगे। तो उसी का ये भी है कि पीने का पानी मिलना चाहिए, शौचालय होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि बरसात में छत ही टपक रही है, अब मास्टर साहब छतरी लेके बैठे हुए हैं क्लासरूम में, है ना। तो मेरा ये कहना है कि सारी चीज़ों पर होना चाहिए और विवादों से बचना चाहिए। जी धन्यवाद। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहें, और इनका साफ तौर पे कहना है कि के पाठक कोई गलत अधिकारी नहीं है, लेकिन कुछ गलत निर्णय से उनका जो है अच्छे जो छवि है वो थोड़ी धूमिल हो जाती है। तो इनसे बचें और भी जो मूलभूत सुविधाएं हैं उन पर भी ध्यान दें। इसी तरह के तमाम खबरों के लिए बने रहें और देखते रहें एमके न्यूज़ इंडिया। धन्यवाद।